Assalamu alaikum. Welcome back to another video. In this video we cover 2024 group 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है 2024 जो करंट पेपर है उसके लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 11 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से इज इक्वल्स टू 81। तो इसकी हमने क्या निकालनी है, वैल्यूज़ अब निकालनी है। सो मैं ये क्वेश्चन पहले लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको करवाती हूँ। सो मैंने ये लिख लिया है ए प्लस बी प्लस सी ये हमने ये निकालना है, जबकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है 11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है हमारे पास 81। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा और ये फॉर्मूला खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला खुलेगा। अब जो a प्लस बी प्लस सी जो है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 11, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 11 ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है हमारे पास 81, तो इस सारे की जगह क्या आ जाएगा 81 प्लस 2 ये a प्लस बी प्लस सी ये सेम आ जाएगा, क्योंकि यही हमने निकालना। सॉरी, यहाँ पे आएगा ए बी सी और सी ए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। एक मिनट, ये दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो इस सब की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सेम ही आ जाएगा, क्योंकि ये हमने निकालना है। सॉरी, 11 का स्क्वायर खोलेंगे, ये आएगा 121 81 सेम प्लस 2a b प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 121 ये 81 प्लस में है, इधर आके माइनस 81 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 121 में से 81 माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 20। ठीक है, ये 2 वैसे का वैसे, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सेम, ये 2 इधर क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा 2 1 से 2 10 था, तो 10 बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया इसका आंसर क्या आया हमारे पास 20। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने कहा हुआ है इफ़ पी एक्स बराबर है 3x क्यूब प्लस के एक्स माइनस 20 इज डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ़ रिमाइंडर इज ज़ीरो। उसने क्या वैल्यू हमने फाइंड करना है के की, जबकि हमारे पास अगर क्या हो रिमाइंडर इसका ज़ीरो है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसकी वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ इसको। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो हमारे पास क्या है, पी एक्स बराबर है 3x क्यूब प्लस के एक्स माइनस 26, जबकि इसने क्या इसको डिवाइडेड बाई करना है एक्स माइनस 2 के साथ। तो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस 2, तो हमारे पास क्या होता है ए माइनस एक्स बराबर है एक्स माइनस 2 की, ये हमारे पास एक कंडीशन होती है। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस एक्स कट जाएगा, ए बराबर है हमारे पास माइनस 2 के, मतलब जहाँ जहाँ हमारे पास क्या है एक्स है, सॉरी एक मिनट, ये ऐसे नहीं आता, ये एक्स माइनस ए होता है, सॉरी एक्स माइनस ए एक्स माइनस 2, तो ये एक्स और ये वाला मुझे ना छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस 2 से हमने डिवाइड करना है, एक कंडीशन है ए माइनस एक्स बराबर है एक्स माइनस 2 के, तो यहाँ पे सॉरी एक्स माइनस ए सॉरी एक्स माइनस ए बराबर है एक्स माइनस 2 के। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स माइनस ए बराबर है एक्स माइनस 2 के, तो यहाँ से हमारे पास ए का आंसर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे, तो ए बराबर है 2 के। तो जहाँ जहाँ हमारे पास ये पी ऑफ एक्स है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो पी एक्स की जगह 2 बराबर है 3x की जगह 2 पावर
3 प्लस ये के सेम, और x लिखा हुआ है, x की जगह क्या आएगा 2 माइनस 26। 3 वैसे का वैसे, 2 का क्यूब खोलो तो आ जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 2k माइनस 26। 3 8 24 प्लस 2k माइनस 26। अब 24 माइनस 26 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 प्लस 2k। इसको हम थोड़ा सही तरह करके लिख लेते हैं, 2k माइनस 2, यह आ जाएगा हमारे पास p ऑफ 2। अब यहाँ पर उसने हमें आगे क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ था कि फाइंड इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। उसने कहा था अब फाइंड वैल्यू करें अगर इसका रिमाइंडर क्या हो, हमारे पास ज़ीरो हो। तो अगर इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, अगर रिमाइंडर हमारे पास क्या ज़ीरो है तो क्या होगा, 2k माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। 2k सेम, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये k सेम 2, ये 2 इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये k का आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 2 1, तो ये 1 आंसर आ जाएगा इसका k का, ठीक है। सो इसका सोल्यूशन ये कंप्लीट है, ये देख लें आप, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल एंड देयर एलसीएम। उसने कहा 2 प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल का हमारे पास एलसीएम है हमारे पास x की पावर 4 और ये है प्लस 6x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 56 माइनस 48, ठीक है। एंड x की क्यूब प्लस 2x माइनस 11x माइनस 12 रिस्पेक्टिवली। फाइंड देयर HCF। उसने कहा HCF इसका निकाला। अब यहाँ पर हमारे पास जब प्रोडक्ट की बात होती है तो हमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था कि A मल्टीप्लाई B बराबर है H मल्टीप्लाई L के। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले वैल्यूज़ लिख लूँ फिर आपको करवाती हूँ। सो द वैल्यूज़, अब यहाँ हमारे पास A मल्टीप्लाई B क्या है, ये वाली पूरी वैल्यू, जबकि L हमारे पास ये होगा और हमने HCF निकालना, तो मतलब हमने H निकालना है। तो ये और ये दोनों हमारे पास गिवन है। तो इसी तरह A मल्टीप्लाई B हमारे पास क्या होगा, ये, और L होगा ये। तो बाय फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A क्रॉस B बराबर है H क्रॉस L के। A भी हमें पता है, L भी पता है, तो हम क्या करेंगे, A क्रॉस B, ये H इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके L इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, H के साथ इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, H सेम रह जाएगा क्योंकि H हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे H क्या करना है, फाइंड करना है। तो A क्रॉस B की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ये है x की 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48, ठीक है। और नीचे L है, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 बराबर है h के, ठीक है, h के। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है, अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो डिवाइड किस तरह करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो डिवाइड के अंदर आती है और नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू यहाँ और ऊपर वाली वैल्यू अंदर। तो ये लिख लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू के x की पावर 3 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, अंदर क्या आएगा हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48। अब देखें यहाँ पर है x की क्यूब और अंदर क्या है, पहली वैल्यू की हमारे पास x की पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये अंदर जाके क्या बन जाए, x की पावर 4 बन जाए। जैसे हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 हो, बाई 2 लिखा हो, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 बन के 4 से कट हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करके 4 कट हो जाएगा ना। इसी तरह क्या है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 है और ये है x की पावर 4। अब हम अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे एक x और x की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ।
एक्स की पावर 3। अब इस पूरे को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और इसके अंदर हमने करना ऑर्डर से लिख देना है। एक्स की पावर 3 को मल्टीप्लाई करो एक्स के, ये क्या हो जाएगी एक्स की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉरी प्लस है, ये प्लस है, एक मिनट मैच कर लूँ मैं। ठीक है, ये ना प्लस है, सॉरी ये भी सवाल क्वेश्चन गलत हो जाना था। 2x का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो x के साथ, 2 तो सेम ही रहेगा, ये प्लस है ना, इसके साथ प्लस है तो इधर भी आएगा प्लस 2 सेम। अब x का स्क्वायर और 1x क्या हो जाएगा x की क्यूब, ये इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, फिर अगला है हमारे पास -11x मल्टीप्लाई x। अब इसको करना है ना हमने इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस सेम रहेगा 11। अब x और x कितना हो जाएगा x की पावर 2। अगला है -12 मल्टीप्लाई x, तो ये कर देगा -12x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द साइन चेंज कर देंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, नीचे आ जाएगा माइनस, ऑपोजिट साइन आएंगे नीचे, प्लस है माइनस, माइनस है तो नीचे प्लस, माइनस है नीचे तो प्लस। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जो नीचे साइन जो चेंज होते हैं ना, हमेशा हम वो कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको माइनस ही लेंगे, हम ये ऊपर वाला इग्नोर कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाले साइंस है ना, ये हम क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे, हम नीचे वाला करेंगे। नीचे वाले को, ये वाला साइन को और ऊपर वाले के जो भी साइन है हमारे प्लस है हमारे, इसके साथ क्या करेंगे, इसे मैच करके तो इसका आंसर हम निकालेंगे। नीचे माइनस है और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये क्या है प्लस है, तो प्लस और ये वाला माइनस आपस में कट हो देंगे, ये वैल्यू ख़त्म हो गई। प्लस 6x की क्यूब, ये प्लस है इसको हमने इग्नोर कर देना, नीचे क्या लिखा हुआ माइनस माइनस, तो 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, ये x की क्यूब सेम, ये प्लस है। प्लस 11 - 3 क्या होता है 8, 11 के साथ प्लस है इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, ये वाला इग्नोर हो जाएगा, माइनस नीचे वाला साइन कंसीडर होता है। उसी तरह आप देखें यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, +12 - 56, तो इसका आंसर क्या आएगा आप पहले बताओ। इसका आंसर आएगा 44, और ये भरी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए आएगा माइनस। ठीक है, ये सेम, और इसके नीचे कुछ भी नहीं आया हुआ था, ये सेम ही आ जाएगा नीचे 48। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, फिर से यही वाली वैल्यू है, अब हमने इसको इसके साथ करना है। ठीक है, पहला क्या हमारे पास x की क्यूब, ये है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ 4 नहीं है इधर, अगर 4 होगा तो हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास 4 नहीं है तो हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे और यहाँ पे 4। अब इस पूरी वैल्यू को करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो x की क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, वो क्या बन जाएगा 4x की क्यूब। फिर प्लस 2x का स्क्वायर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, 8x का, सॉरी ये यहाँ पे आना चाहिए 8x का स्क्वायर। ठीक है, फिर -11x को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, ये आएगा -44x। -12 को 4 के साथ करेंगे, 4 2 = 8, ये क्या हो जाएगा -48। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ प्लस, तो क्या करेंगे, ये प्लस है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस, तो नीचे ऑपोजिट साइन लगा देंगे, माइनस, ये प्लस है नीचे माइनस, ये माइनस है नीचे क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस है नीचे क्या आ जाएगा प्लस। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊपर वाले साइन क्या होंगे इग्नोर हो जाएंगे, ये और ये हमने इग्नोर कर देने हैं। जो नीचे है ना हमने इसको लेके चलना है, ये माइनस है और इसके साथ के कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो ये वैल्यू कट, ये प्लस में है, अब ये क्या नीचे माइनस में है, ये कट, ये माइनस में है, ये नीचे प्लस में है, ये क्या होगी कट, ये प्लस में है, ये ऊपर वाली माइनस में है, तो ये क्या होगी कट। तो नीचे आंसर क्या है हमारे पास 0, और इसका आंसर हमारे पास एज का क्या आएगा x + 4। तो हमारे पास एज का आंसर क्या आया है x + 4। ये एक दफ़ा देख लें आप, इस तरह, एक मिनट यहाँ ऐसे कर लें। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो पीछे करके देख लें। और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व x इज इक्वल टू 15 माइनस 2 अंडर रूट एक्स। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करके ना इसका आंसर निकालना है। अब इसने हमें सोल्व कहा हुआ, अगर हम चाहते हैं तो कंप्लीटिंग स्केयर से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो जो आपको इजी मेथड है आप उससे कर सकते हैं। सो मैं क्वेश्चन वाले लिखूँ फिर आपको करवाती हूँ। सो लेट स्टार्ट। तो हम ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2x अंडर रूट एक्स 15 बराबर है x के, इस तरह से लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, x ये 15 है, इधर जाके हो जाएगा -15 -2 अंडर रूट एक्स के। अब हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, x -15 का होल स्क्वायर बराबर है -2 अंडर रूट एक्स के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसको खोलेंगे, ये x का स्क्वायर, a का ना, ये हमारे लिए a है, ये हमारे पास क्या b है, a है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर -2, a क्या हमारे पास x, b हमारे पास 15 प्लस b का स्क्वायर बराबर है -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है ना, इसलिए इस तरह से मैंने लिख लिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, अब x का स्क्वायर -2x 15 को करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आता है 30x प्लस 15 का अगर स्क्वायर खोलो तो ये क्या आता है, 15 को मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स तो ये आता है 255। ठीक है, बराबर है -2 का स्क्वायर खोलो 4, ये इसके साथ कट हो जाएगा ये x। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे, x का स्क्वायर -30x प्लस 255 -4x बराबर है 0 के। यहाँ पे कुछ भी नहीं ना रहा तो इसको इधर ले आए तो ये माइनस में कुछ भी नहीं रहा, 0 हो जाएगा। x का स्क्वायर -30x -34, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 30 प्लस 4 34 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा 7x प्लस 255। अब यहाँ पर ये क्या बन गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमने इसको, इस वाले को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर हमने फर्दर अब इसको करना है, या तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो। तो अब जो आपको मेथड इजी लग रहा है ना, आप उससे कर लें। सो अगर आपको फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है तो आप फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, x बराबर है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो सबसे इजी जो मेथड है ना, वो हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन का, अगर आपको इसको ब्रेक करना आ रहा, वरना आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारे लिए a होता है, ये b होता है, ये c करके वो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये लेकिन यहाँ पर क्या मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको मज़ीद लॉन्ग क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप फैक्टराइजेशन कर लें अगर आपको ईजिली आ रही है तो एक्स स्क्वायर प्लस 255 बराबर है 0 के। ठीक है, तो अगर हम 34 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 255x का स्क्वायर। अब हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या है 255 है और प्लस माइनस करने से 34 है, तो वो हमारे पास होता है 25 प्लस 9। तो ये क्या हो जाएगा 34 और 25 मल्टीप्लाई 9, ये क्या हो जाएगा 255। ठीक है, तो अब इसको लिख लेंगे, हमारे पास एक है 25, एक है 9, एक्स है इसके साथ भी एक्स, इसके साथ भी एक्स, इसके साथ माइनस है, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा जो साइन इसके साथ होता है वो। अब अगला साइन हमने इसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। अगर यहाँ पे प्लस लगाएं तो ये इसमें से कट हो जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस लगाएं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। -25 -9 क्या हो जाएगा -34। तो ये साइन आपने इस तरह से लगाना है कि ये वाला जो साइन है ना वो पहली वैल्यू जो बड़ी वैल्यू उसके साथ, और अगला साइन इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे कि प्लस माइनस करके जो ये बन रहा है ना, अगर प्लस लगाएंगे तो फिर तो 34 नहीं ना बनेगा, अगर माइनस लगाएंगे तो फिर ये 34 रखेगा। तो ये आप कैलकुलेटर करके ना तो फिर ये साइन लगाइएगा। ठीक है, ये आसान तरीका है इसका।
फर्दर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या निकालेंगे, कॉमन। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट एक एक्स पहले बाहर आ गया तो एक एक्स अंदर, ये वाला -25 एक्स पहले ही बाहर है तो ये ब्रैकेट को हो जाएगी क्लोज हो जाएगी, ये वाला माइनस। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है हमारे पास, 9 बाहर, ये वाला एक्स, अगर बाहर माइनस है ना तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ना तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा 25 बराबर है 0 का। अब ये और ये दोनों सेम है, सेम साइन के साथ है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बिल्कुल ठीक हो रहा है, एक्स -9 एक्स -25, ठीक है। अब इसको दो हिस्सों में कर लेंगे, x -9 बराबर है 0 के, x -25 बराबर है 0 के, x ये माइनस आई तो जाके प्लस, x ये -25 है तो जाके प्लस, तो x के दो आंसर आ गए 9 और 25। तो होपफुली आपको समझ में आएगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसने हमारे पास स्पेसिफिक क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला, सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर फार्मूला लगा के इसका, तो फिर इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। सो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ पर नीचे क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 6x 4, तो ये हम क्या करेंगे, ये देखो कोई भी दो वैल्यूज जिनके दरम्यान में प्लस हो तो इसका एलसीएम, मतलब ये पूरी का हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम करके हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके भी हमारे पास क्या आएगा, फाइनल इसका क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब काइंडली कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ में नहीं आ रही तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको रिप्लाई में इसका सॉल्यूशन मिल सके, और आप अपने जो दूसरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं और कज़न्स वगैरह के साथ भी चैनल शेयर कर सकते हैं, अगर आपको इसकी डिटेल अच्छी से समझ में आ रही है, और मज़ीद किसी भी बात की क्लैरिफिकेशन के लिए आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो और आप जो है बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं, ताकि जो आने वाली नई वीडियोज़ है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका आपको आ जाए। तो मज़ीद हम इसको लेट स्टार्ट, ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6x 4, तो ये नीचे से ये ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे हम लोग 6, ये क्लोज कर देती हूँ, 6 है हमारे पास, x है, फिर x है, फिर 4 है, 6 है, x है और क्या है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या पहले क्या लेंगे, x के साथ ले लेंगे, ये 6 सेम ही रह जाएगा, x कराएंगे, x1 दा x ख़त्म हो गया, ये 4 सेम। अब ले लेंगे 2 के साथ, 2 3 दा 6, ये 1 सेम, और 2 2 दा 4। अब 2 के साथ दोबारा लेंगे, ये 3 तो सेम ही है क्योंकि 3 तो नहीं होता, 1 और 1 सेम, 2 1 दा 2, ये भी ख़त्म हो गया। अब लेंगे 3 के साथ, 3 1 दा 3। जब नीचे वाले सारी वैल्यूज़ 1 हो जाती है ना, जिसका मतलब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब ये क्या आ गया हमारे पास, 3 2 2 x, 3 2 दा 6 6 2 दा 12 और ये x आ जाएगा। मतलब अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 12x ऑन बोथ साइड। अब ये जो ईच वैल्यू ना, इसके साथ भी 12 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, और इसके साथ भी 12x मल्टीप्लाई होगा। फिर कटिंग करेंगे अब, तो इसको करते हैं अब 12x किसके साथ करेंगे, ये 6x/6 प्लस 6/x, इसके साथ भी क्या हुआ, 12x मल्टीप्लाई होगा, बराबर, मल्टीप्लाई लिखो या ना लिखो एक बात है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। 4/x को भी क्या करेंगे, 12x के साथ, फिर ये वाला प्लस x, ये वाली लिखनी है ना, प्लस x/4, इसके साथ भी 12x के होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आपने कटिंग करनी है, ये देखें, 6 1 दा 6 2 दा, तो ये क्या बच गया यहाँ पर 2, ये वाला x और ये वाला x। वैसे ये मैं एक ही स्टेप में कर सकती हूँ, लेकिन आपके लिए आसानी के लिए, ताकि ये हो जाए। ये करंट पेपर है तो ये आप लाजमी करें, क्या पता यहाँ पे कोई वैल्यूज़ वगैरह चेंज हो तो ये सेम भी आ सकते हैं वैसे।
तो 12x, ये वाला x, ये नीचे 6 ख़त्म हो गया, ये वाला प्लस, अब यहाँ पर ये वाला x और ये कट गया, तो क्या रह गया 6 और 12 बराबर है, ये x और ये x कट गया, तो 4 और 12 बच गया, ये वाला प्लस, ये 4 1 दा और 4 3 दा, ये वाला x पहले, ये कट गया नीचे, ठीक है, ये 3, इस 12 की जगह क्या आएगा 3 और ये साथ में x, तो ये इसको इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। 2x और x, 2x और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, ये आएगा 72 बराबर है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, x को करेंगे इसके साथ ये 3 और ये x और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस वाली पूरी को उठा कर ले जाएंगे इधर, तो 2x का स्क्वायर प्लस 72 बराबर, ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा 48, ये प्लस में ये हो जाएगा -33 सॉरी, और ये x स्क्वायर, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता तो ये 0, तो यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है कि इसको इधर लेके जाऊँ कि इसको इधर लेके जाऊँ, एट द एंड आप किसी भी यहाँ इधर को इधर ले दें, इधर को इधर ले दें तो मसला नहीं होता। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल अगर इसको इधर लेके जाते हैं तो आप बाद में माइनस कॉमन निकाल के तो उसको दूसरी साइड में ले जाएँ तो वो तब भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर आप इसको इधर लेके आए, इस पूरी को इधर लेके आए, तब भी कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो ये सेम ही लिख सकते हैं। सो यहाँ पर x स्क्वायर सेम, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, क्योंकि -3 + 2 क्या हो जाएगा -x स्क्वायर। 72 में से -48 करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 + 24 बराबर है 0 के। अब ये बाहर माइनस है, ये माइनस कॉमन लिख लेंगे, x स्क्वायर ही बाहर माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -24 बराबर है 0 के। ये माइनस हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर -24 बराबर है 0 के। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले ये कोई इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला का होता है ax² + bx + c बराबर है 0 का। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाली तो वैल्यू है लेकिन bx वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास a है, यहाँ पर क्या है हमारे पास a है और क्या है c है। तो a क्या है हमारे पास, x का कुछ भी नहीं तो ये 1 है, तो a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है -24। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x बराबर है -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो b हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो ये देखें x बराबर है ये -b की जगह 0 + -√b² की जगह 0 का स्क्वायर -4, a क्या हमारे पास 1 है, c क्या हमारे पास -24, ठीक है। 2 और a क्या हमारे पास 1, x बराबर है ये 0 0 + -0 का स्क्वायर 0 -2 1 ज़ा 2 2 × 24 4 2 4 4 द 16 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 8 और 1 9 और ये माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2। तो मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर है 0 + -√0 में प्लस करो 96 तो ये 96 ही रहता है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 2, x बराबर है ये प्लस माइनस सेम बाहर और ये 96/2। अब 96 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 96 का। तो ये हो जाएगा 4 करो इसके साथ, हम इसको कर लेते हैं 2 के ऊपर, ठीक है ना। 2 के ऊपर कर लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, ये 9 का 1 इधर का 2 8 दा 16
फिर 2 2 दा 4 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 2 दा 14 और 2 6 दा 12 6 1 दा 6। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर बन जाएगा और इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। सो x बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट 96 की जगह क्या आएगा, ये 2 की पावर 2 मतलब ये दोनों मिला के 2 की पावर 2, फिर ये दोनों मिला के मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 6 सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये नीचे 2 ये वाला। ठीक है ना, चलो x बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट ये 2 और ये अंडर रूट इसका कट गया, ये 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गए और ये अंडर रूट 6 अंदर, ये सॉरी मैं ना इसको नीचे एक दफ़ा नीट करके लिख लेती हूँ। x बराबर है प्लस माइनस ये 2 इसका स्क्वायर ये अंडर रूट से काट के ये 2 बाहर आ गए। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 6 बचा, ये कट कर देते हैं, 6 बच गया और नीचे क्या आया 2 जो पहले से था ये वाला। x बराबर है प्लस माइनस 2 दा हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 अंडर रूट 6 ओवर 2। ठीक है, अब ये देखें ये डिवाइड हो रहे हैं, प्लस माइनस सेम है, 2 1 ज़ा 2 2 दा 2 अंडर रूट 6 हमारे पास क्या आ जाएगा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर इसका ये आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास क्या है, इफ़ ए बराबर है, इस ये वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ बी बराबर है इसके, देन वेरीफाइड दैट ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज बराबर है ए टी प्लस बी टी। तो ये वाले क्वेश्चन लाजमी करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी, या तो ये आ जाते हैं या फिर क्या आ जाता है क्रैमर रूल। वैसे क्रैमर रूल भी आगे आया हुआ है, तो मैं इसको वैसे इधर ही सॉल्व करवा देती हूँ। ए प्लस बी ये मैं कॉपी भी करवा देती हूँ, बस यही है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब ए बी प्लस का ट्रांसपोज, मतलब इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका और इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम लोग। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए और प्लस बी निकालेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज। तो पहले ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना, तो पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे 2 4 1 5 प्लस बी की क्या वैल्यू हमारे पास 3 -2 4 और 6। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 3 5 4 + -2 ये आ जाएगा 2 1 + 4 ये आ जाएगा 5 5 + 6 ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब ए प्लस बी आ गया हमारे पास। अब इसका क्या लेंगे हम लोग, ट्रांसपोज लेंगे। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रो है इसको क्या लिखेंगे कॉलम में। ठीक है, ये रो है इसको क्या लिखेंगे कॉलम में। ठीक है, इसको हमने इस तरह लिख दिया, इसको हमने इसको, तो ये आ गया इसका आंसर। अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है ए की टी। तो ए बराबर है किसके, पहले 2 4 1 5 के, इसका टी। तो जब इसका टी ले लेंगे ना तो इसका आंसर आएगा, ये रो में है ये कॉलम में आ जाएगी, ये रो में है ये कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये रो में है ना तो ये कॉलम में, ये रो में है तो ये कॉलम में लिख देंगे, ये रो में है तो ये कॉलम में लिख देंगे। उसी तरह हमारे पास बी बराबर है किसके, 3 4 -2 और 6 के, इसका ट्रांसपोज लेंगे। बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रो है इसको कॉलम में लिख देंगे, ये रो है इसको कॉलम में लिख देंगे। अब हमारे पास ए टी प्लस बी टी किसके बराबर है, ए टी है, ए टी का आंसर है ये वाला 2 4 1 5 प्लस बी टी का आंसर क्या है 3 4 -2 और 6। ओके, सो 2 + 3 5 1 + 4 क्या आ जाएगा 5 4 + -2 ये हो जाएगा 4 + -2, कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा 2 5 + 6 ये हो जाएगा 11। तो क्या ये आंसर
और ये आंसर बराबर नहीं है 5 5 2 11, 5 5 2 11। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने प्रूव्ड कर दिया है। सो इसका फुल व्यू क्या ये है, ये आप देख लें। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्रैमर रूल। यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन उससे दी हुई है। अब इसका हमने क्या निकालना है, क्रैमर रूल। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ, फिर मैं आपको इसका करवाती हूँ आंसर। सो हमारे पास क्वेश्चन है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, x - 3y बराबर है 5 के, और दूसरी क्या है हमारे पास 2x - 5y बराबर है 9 के। तो पहले इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आएगी x - 3y 2x - 5y बराबर है 9 और 5 के। ठीक है, इसको लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे ये x का कुछ भी नहीं है तो 1 है, x के साथ नीचे 2 है, y के साथ -3 है, y के साथ -5 है, बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा x और y इस तरह से लिख लेंगे, बराबर है 9 और 5 के। ठीक है, ये 5 है, इसी तरह से नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये हमारे लिए a है, ये x है, ये बराबर, ये सेम, और ये b। ठीक है, अब क्रैमर रूल में हमारे पास फॉर्मूला होता है x का और y का। x का फॉर्मूला होता है a x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, y के लिए फॉर्मूला होता है a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों में सेम किया फॉर्मूलाज में, a का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इसका निकालेंगे कैसे, a ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। ठीक है, बराबर है, ये इस तरह लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, इस तरह मॉडुलस वाली आएंगी। 1 - 3 2 - 5, 1 - 3 2 - 5, ये सेम लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × -5। ठीक है, बीच में माइनस आता होता है, और जब एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी के लिए पहले माइनस आता है, फिर दूसरी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 2 × -3, 1 × -5 -5, ये वाला -2 × 3 -6 आ जाएगा, -5 +6 ये आ जाएगा 1, -5 +6 1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ax पहले तो हम ax निकालते हैं ना। ax क्या है हमारे पास कि जो पहली वैल्यू है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 9 और 5 आ जाएगा 1 2 की जगह। तो ये हम लिखते हैं 9 और 5, -3 और -5 सेम इधर आ जाएगा, -3 -5। अब इसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 9 × 5 -5 × -3, 9 5 = 45, -5 × 3 -15, -15 + 45, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, तो ये 1 मिनट यहाँ पर ना सॉरी यहाँ पे भी माइनस था, तो -5 × -3 ये हो जाएगा +15, तो 45 प्लस -15, तो 45 में से माइनस करें 15, तो ये हमारे पास आता है इसका आंसर। सॉरी, क्वेश्चन में गलती हुई है शुरू में कि ये x - 3y बराबर था 5 के, सॉरी, तो ये आएगा 5 इधर, और इधर था 9, क्योंकि ये वाली वैल्यू 9 के बराबर थी। ठीक है, तो ये सॉरी आप चेंज कर लें, जल्दी जल्दी के चक्कर में ख़राब हो गए। तो यहाँ पर ना, यहाँ पे पहले 5 है और फिर यहाँ पर 9 आता है। ठीक है, 5 × 5, तो ये जो ये है ना,
ये वाला, ये मैं आगे दोबारा कराती हूँ, एक मिनट। ए एक्स बराबर है, तो इसकी जगह क्या आएगा, 5 और 9 आएगा। इसकी जगह 5 और 9, 5 और 9, और बाकी ये दोनों सेम आएंगे, -3 और 5। अब इसका क्या लेंगे मॉडुलस, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 5 मल्टीप्लाई -3, ठीक है, -9 मल्टीप्लाई -3, और 5 मल्टीप्लाई -3 -15, -9 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा -27, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5, ओहो हो जाएगा 25 और ये 9 मल्टीप्लाई 3 27, ठीक है। तो 25 माइनस यहाँ पे दोबारा मुझे लगता है मैंने माइनस मिस कर दिया, यहाँ पे माइनस है, सॉरी। तो ये -25, ठीक है, माइनस प्लस 27, -25 -27, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब यहाँ पर x का फॉर्मूला लगेगा, x ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला वो है 2, और a का डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला था वो था 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक है। ये x का आंसर क्या आ गया, इस तरह लिख लो, इस तरह 2 आएगा। अब हमारे पास y था, y का क्या था, y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट तो हमने पीछे निकाल लिया ना, ये वाला, ठीक है। ये एक दफ़ा निकाला ना, अब इसको बार बार नहीं निकालना। अब a y निकालना है। a y का मतलब है कि ये जो a का मैट्रिक्स है ना, इसमें जो अब ये वाली वैल्यू है ना, ये चेंज होगी, ये सेम रहेगी और ये चेंज हो जाएगी, इसकी जगह 5 और 9 आ जाएगा। तो a y बराबर है 1, ये 1 और ये 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 9, 5 और 9, ठीक है। ये इस तरह से लिख लें, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई 9 -2 मल्टीप्लाई 5, 1 9 द 9, ठीक है, 1 9 द 9 -2 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 10, 9 -1 ये हो जाएगा -1, ठीक है, हो गया। अब इसको वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे, y बराबर है a y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। a y का डिटर्मिनेंट -1 और a का डिटर्मिनेंट 1, तो ये हो जाएगा -1। तो x का आंसर हमारे पास क्या आया था 2, y का आंसर आया हमारे पास -1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे पास उसने दी हुई है कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल बनानी है, ये उसने हमें बता दिया। तो ये आप एक दफ़ा देख लें और ये ज्योमेट्री की मदद से आप बना लें। अगला क्वेश्चन है, आप हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25 cm, उसने हमें दिया हुआ 25 cm, ये हाइपोटेनियस, इस हाइपोटेनियस इसको कहते हैं। और इफ़ वन साइड ऑफ द लेंथ इज़ 25, उसकी कहती है एक साइड इसकी क्या 24 सेंटीमीटर है। इफ फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, दूसरी साइड हमें पता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है हमारे पास c² - a² + b²। जो c है ना वो हमारे लिए क्या है, c हमारे लिए होता है यहाँ पर c हमारे लिए 25, ये वाला, ये हमारे लिए c है, ये हमारे लिए b है, ये हमारे लिए a है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे लिए a हमने निकालना है, c हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए 25, और b हमारे लिए क्या होगा 24। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है हमारे पास c² बराबर a² + b²। तो c का हमने निकालना है अब a, यहाँ पे अब हमने a निकालना है ना, तो c² ये प्लस हो रहा है इधर जाके -b², ये a² सेम। c² की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर c² की जगह उसकी वैल्यू है 25 का स्क्वायर, ये वाला -b है, तो b की जगह क्या होगा
24 का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हम लोग खोलेंगे वो होगा 625 और ये वाला माइनस, और 24 का स्क्वायर खोलेंगे वो होगा 576 बराबर है ए का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दें तो वो हो जाएगा 49 बराबर है ए का स्क्वायर। तो 49 का हम क्या ले लेंगे एलसीएम, तो वो होगा 7 7 था, तो 7 की पावर 2 ए की पावर 2। तो इसका दोनों की तरफ क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे, ये इससे कट गया ये इससे कट गया, ये आ जाएगा ये, और ए का आंसर क्या आया हमारे पास 7। तो ए बराबर है 7 बराबर है ए, यहाँ पे ए बराबर है 7 के, तो ए की बात है। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शो दैट द पॉइंट। जब शो का मतलब होता है तो मतलब है इन पॉइंट्स का हमने ग्राफ भी बनाने हैं और ये जो आगे कंडीशन दी है वही हमने सॉल्व भी करनी है। आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, वो कहते हैं ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनको ड्रा करो और ये बताओ ये वर्टिसेस आइसोलेसिस ट्रायंगल है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स हैं हमारे पास 4 और -2। अब देखो ये जो 4 है ना ये हमारे पास x है और ये क्या y है, y क्या है हमारे पास -2, तो y के साथ माइनस है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 4, तो मतलब पॉजिटिव x इधर होता है, नेगेटिव x इधर होता है, प्लस y इधर होता है, नेगेटिव y हमारे पास इधर होता है। तो पहले उसने दी हुई है हमारे पास 4 और -2, तो 4x क्या वो होगा फॉर एग्जाम्पल इधर और -2 होगा इधर, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, इसको समझ लें, ये आके यहाँ पर मिल गए दोनों। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ -2 और 4, -2 और 4, -2 क्या है x का, तो माइनस वाली वैल्यूज इधर होती हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 और ये 4 इसका ये वाला, इन दोनों को मैच किया तो हमारे पास एक पॉइंट ये बन गया। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे मीट करें। तीसरा है हमारे पास 5 5, मतलब इसका भी 5 और इसका भी क्या होगा 5 इसका, तो ये और ये पॉइंट्स बन गए। तो कितने पॉइंट्स बने हैं 1 2 और ये वाला 3, तो ये पॉइंट्स बन गए। हमने बता दिया कि ये पॉइंट्स हमारे पास, ये वाले 2 पॉइंट्स का थे हमारे पास 4 और -2, ये पॉइंट्स हमारे पास 5 5। ठीक है, और ये पॉइंट्स क्या हो गया -2 और 4। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद उसने बताया था कि आइसोलेसिस ट्रायंगल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। ये एक बी है और ये एक क्या है हमारे पास ए है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये देखें ये बी है और ये हमारे लिए ए है, तो पहले ए बी का फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला हमने लगाना है ये वाला x की 2 माइनस x की 1 प्लस y की 2 माइनस y की 1, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, तो MAB हमने निकालना है। अब A और B और A, तो A क्या हमारे पास x1 y1, ये x2 ये y2। ठीक है ना, ये हमारे लिए इस तरह से है, तो इसकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। ठीक है, x की 2 क्या हमारे लिए ये -2, ये -2। ठीक है, और ये वाला माइनस। ठीक है, x की 1 क्या हमारे लिए 4 ये इसका स्क्वायर, प्लस y की 2 क्या हमारे लिए 4। ठीक है, 4 माइनस y की 1 क्या है हमारे लिए -2 इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर हम x की 2 माइनस x की 1 को अगर हम इधर लिख लें या फिर इधर लिख लें तो बात एक ही है। ठीक है, उन्होंने पहले लिखा हुआ, इसको पहले लिखा हुआ इसको बाद में, लेकिन हम ऐसे भी लिख लें तो ठीक है। -2 -4 क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, सो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 36, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा 36। ठीक है, 36
प्लस 36, तो ये हो जाएगा 72। ठीक हो गया। 72 को अगर हम लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम ले लेना हो तो इसको फिर बाहर लिख लो तो इस तरह, वैसे इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं। 36 मल्टीप्लाई 2, 36 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये 6 का स्क्वायर कट गया, ये 6 बाहर और ये अंडर रूट, ये 2 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये लिख सकते हैं। फिर उसका आगे हमने निकालना है, अब ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालना है। ए बी निकाल लिया ना, ए बी निकाल लिया, अब बी सी के बाद क्या निकालेंगे, सी के निकालेंगे, बी सी। तो बी सी के लिए क्या होगा, बी के पॉइंट्स क्या हैं हमारे लिए, हमारे पास ये देखें बी के पॉइंट्स हैं और सी के पॉइंट्स हैं। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास x1 y सॉरी ये क्या है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है ना। ये इस तरह से लिख दिया x1 y1 x2 y2। तो ये जब आप इस तरह से कर लेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू ये है, ये x की 2 है। तो इस तरह जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1, x2 क्या हमारे पास x2 क्या हमारे पास 5 और x1 क्या हमारे पास -2, इस तरह से लिख लिया। प्लस और इस तरह से दूसरी y2 माइनस y1 इस तरह से लिख लिया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 50 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 50 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई 2, 25 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये 2 इससे कट गया, ये 5 फिर बाहर अंडर रूट 2 इस तरह से। फिर उसके बाद सी है, सी और ए एक इसके भी पॉइंट्स लगाए तो इस तरह से ही निकल आएगा। वैसे ये अब आपका है कि ये वाला पार्ट अब ये दो आप सॉल्व करें और इसका आंसर आप निकालें, ठीक है। फिर देन एंड पे क्या होगा कि 5/2 और इसका था 6/2। तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी बराबर है सी ए, क्योंकि दो का आंसर सेम है। तो ये इसलिए कि जब ऐसी ट्राइंगल जिसके दो साइड्स क्या हो बराबर हो, मतलब ये वाली और ये वाली, तो वो क्या होती है आइसोलेसियस ट्राइंगल होती है। जिसकी दो साइड्स की आंसर्स क्या हो बराबर हो तो वो क्या होते हैं आइसोलेसियस ट्राइंगल, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और मज़ीद आगे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।